ये फरमाइएगा कि मुर्तज़ा वहाब साहब ने कहा है कि जो कराची की कैपेसिटी है वो 40 मिलीमीटर बारिश की है और उससे ज़्यादा हो तो सूरत हाल ख़राब हो जाती है। अब सवाल ये कि अगर 18 साल के अंदर आप नालों को बड़ा नहीं कर सके तो फिर कितने साल चाहिए आपको मजीद कि कम से कम कराची डूबे तो सही ना। शुक्रिया चौधरी साहब। पहले तो मैं गुजारिश ये करूंगी, और मेरे भाई हैं ख्वाजा एजारुल हसन साहब, ये और मैं कराची के ही रहने वाले हैं और कराची ही हमारा शहर है। ऐसे हालात के अंदर और ऐसे सिनेरियो के अंदर जहाँ शदीद बारिशें हुई हैं, शदीद बारिशें, इस वक्त भी आपका शो मैं कर रही हूँ और बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है। इस मौके पे हम सियासत ना करें। इस मौके के ऊपर हम बेशक ठीक। हम एक राइवल पार्टीज हैं, हमारे अलग अलग आइडियोलॉजीज हैं, लेकिन इस मौके के ऊपर जहां कराची शहर के लोग हमारी जानिब देख रहे हैं, हम सब इलेक्टेड है ना, मैं भी एमएनए हूँ, ख्वाजा साहब भी एमएनए है, दीगर भी एमपीएस वगैरह सारे लोग हैं, फारूक सत्तार साहब भी हमारे साथ एमएनए हैं। सियासत ना करें, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ ना उछालें, बाहर निकलें, लोगों की मदद करें। घर के अंदर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करना बहुत आसान है, सड़कों पे निकल के लोगों की मदद करना बहुत मुश्किल काम है और उसके लिए बड़ी एफर्ट चाहिए होती है। ये बिल्कुल सही बात है कि कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अनफॉर्चुनेटली वो इतनी ज्यादा बारिश नहीं अफोर्ड कर सकता। 178 मिलीमीटर, कहीं कहीं उससे भी ज्यादा, अगर मुसलसल 4 से 5 घंटे होगी तो फ्लडिंग होगी। मैं चौधरी साहब इसे डिफेंड नहीं कर रही, मैं समझती हूँ कि चीज़ें बेहतर होनी चाहिए और इंशाल्लाह ताला इसको बेहतर हम करेंगे। हम पहले से बहुत ज़्यादा बेहतरी लेकर आए हैं। पहली बार हमारा मेयर आया है, उससे पहले कभी जमात इस्लामी का होता था, कभी देखिए एमक्यूएम का शर्मिला होता था। मैं आ साहब, रही मैं आपके इशू ये सवाल का है जवाब कि दे रही हूँ। ये प्रोडिक्शन इशू पहले से पता है क्या थी, है? 2 महीने पहले से प्रोडिक्शन थी कि हम्म, पूरे पाकिस्तान के अंदर इस मरतबा हम्म, जो मानसून है वो बहुत खौफनाक तरीके से आ रही है और कराची हिट हम्म। होगा, ये पहले से थी। कोई रेन इमरजेंसी आप नाफज कर देती, लोगों को बता देती कि ऐसी सूरत देखिए हो जी, मैं सकती आपको एक है बात और बताऊं, अगर ऐसी मैं हुई आपको एक तो बात बताऊं। आपने ये काम करना है। किसी जगह पे रेन इमरजेंसी नहीं थी, कोई बंदोबस्त नहीं था। देखिए जी, पूरा का पूरा अमला जो सिंध गवर्नमेंट का है, जो इन मामलात को देखता है, केएमसी का पूरा अमला, सब के सब ऑन ग्राउंड है। अब कराची शहर तकरीबन 3.5 4 करोड़, सेंसस में तो कमी आया है, लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक, क्योंकि मैं तो कराची में रहती हूँ और इतनी कंजेशन है, इतनी ट्रैफिक है, इतने लोग हैं कि ऑलमोस्ट 3.5 4 करोड़ लोग यहाँ पर अब रहते होंगे आराम से। और इंफ्रास्ट्रक्चर अनफॉर्चुनेटली, बिल्डिंगें हैं, गलियां हैं, तजावजात हैं, चीजें। मुझे याद है कि एक वक्त में और ख्वाजा साहब मेरी बात की तायद करेंगे, गुज्जर नाला एक बहुत बड़ा नाला होता था कराची का, उसके ऊपर तजावजात थे। बारिशें जब हुई तो जाहिर बात है कि वो, क्योंकि नाला ब्लॉक था, उसके ऊपर घर बने हुए थे, तो फ्लडिंग हुई कराची के अंदर। उसके बाद हुकूमत सिंध ने एंटी इंक्रोचमेंट सेल के जरिए पूरा नाला साफ कराया। वो आसान काम नहीं था, मैं जिस तरह कह रही हूँ शायद आपको लग रहा है कि बड़ा आसान है, लेकिन लोगों के घर तोड़ना, क्योंकि जब घर तोड़ते हैं तो फिर औरतें बेचारी बाहर निकलती हैं बच्चे लेके, और उनकी भी मजबूरी है। लेकिन वो नालों के ऊपर था, क्योंकि अगर आप पानी का रास्ता रोकेंगे तो पानी तो फिर तबाही करते हुए आगे तो जाएगा। वो बहुत बड़ा एक काम था, उसमें बड़ा अरसा लगा हमें उसको साफ करने में। इसी तरीके से होता क्या था लेकिन पहले अच्छा ठीक कराची है, के मैं अंदर, वैसे ये मैंने जो ब्रेक पुराना लेनी है। ये चौधरी साहब शर्मिला थोड़ा सिनेरियो देखें ना, जी सिनेरियो देखें कि जी कराची में जी जी होता क्या रहा है। ये कराची में होता ये था कि आपने किसी भी नाले के अंदर 2 बोरियां डाल दी, वो नाला चौक हो गया। अब हम ढूंढ रहे हैं जी बारिशों के अंदर कि जी नाला चौक कहाँ से है। ये भी होता था, ये भी सियासत कराची में होती थी, जो शायद आज भी हो रही है अनफॉर्चुनेटली। बात ये है कि मैं तो ठीक डिफेंस में हो रहती गया। हूँ, अभी जहां मैं बैठी मैं शो कर रही हूँ, मैं डिफेंस है, ये कैंटोनमेंट है, दिस इज कैंटोनमेंट ये हमारे जो दूसरे भाई हैं वो चलाते हैं, ये इधर सिंध गवर्नमेंट का डोमेन नहीं है। यहाँ बड़ी बड़ी सड़कें जो हैं, खैबान हाफिज सपोज टू बी द मेन आर्टरी ऑफ डिफेंस, ये डूबी हुई है, इनको कोई नहीं पूछ रहा। और इनके फंड्स कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या बनते हैं, सड़कें बनती क्या होती, अच्छा खैबान वैसे ये शहबाज। पूछना भी आपकी जिम्मेदारी है क्योंकि सिंध और कराची के अंदर आपकी आपको हुकूमत पता है, ये है, सब कुछ आपको आपने पता है पूछना है। कि होगा शर्मिला फारूकी साहब, वैसे अगर आप वाकई जमहूरियत पर यकीन रखती हैं और आपका मेयर भी है और बल्दियाती इदारों की जो सूरत हाल आपके सामने है, तो आप बल्दियाती इदारे क्यों नहीं बनाते, क्यों नहीं एम्पावर करते, क्यों नहीं उनको इख्तियार देते, क्यों नहीं उनको फंड देते ताकि वो मसाइल हल कर सकें। देखिए चौधरी साहब, ये तासुर बिल्कुल गलत है सिंध के हवाले से, कम अज कम कि हम इख्तियारात नहीं देते। सिंध के अंदर तो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम बड़ा इंटैक्ट है, हमारे यूसी चेयरमैन है, तमाम के तमाम इस वक्त ऑन ग्राउंड है और लोगों की मदद कर रहे हैं और रेस्क्यू और रिलीफ के अंदर काम कर रहे हैं, दे ऑल देयर।
सारे के सारे हैं। और यही वजह है कि चंद घंटों के अंदर इतनी शदीद बारिशों के बाद बड़ी बड़ी शाराएं, गलियां वगैरह वो साफ हो गई हैं। देखिए, कराची के हवाले से मैंने आपसे पहले भी ये कहा कि कराची एक बहुत बड़ा शहर है, और कराची इतनी दूर तक है कि कराची का जो एक बॉर्डर तो जाके वो बलूचिस्तान हब से जाके लगता है। इट इज सो फार फेच्ड। और बैक वक्त जब इतनी तेज कितना भी बारिश बड़ा है, होगी। 18 साल तो काफी है जी। 18 साल तो मुल्कों के 18 मुकद्दर साल बदल जाते हैं। आपके पास एक चौधरी शहर है। साहब, यही तो बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि गो के हमारे पास गवर्नमेंट थी, लेकिन इन 18 सालों के अंदर 10 साल जनरल मुशर्रफ के भी आए, जब पूरी की पूरी जो काबीना थी वो एमक्यूएम की थी, पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन के अंदर बैठी थी। उसके बाद अब पीपल्स पार्टी 2008 की में आई है, गवर्नमेंट आई, काम मुशर्रफ हुआ। जा चुके थे और उसके 2010 बाद में। भी 2008 से शुरू कर जमात इस्लामी के मेयर, नहीं, 2008 से एमक्यूएम के स्टार्ट करें मेयर, ना। हमारा 2008 मेयर से तो तो अभी आपकी 2 साल गवर्नमेंट आ रही पहले है ना आया है मैडम। ना। 2008 से बेशक आपकी आ रही गवर्नमेंट है, है, वही मुशर्रफ साहब। गवर्नमेंट तो बेशक आपकी आ थी रही है, ना। लेकिन 2008 से ना जायज। हमारे पास केएमसी थी, ना हमारे पास मेयर था। मेयर तो 2 साल पहले हमारे पास आया है। और तब की बनस्बत खाई साहब अब जवाब बहुत दीजिए। सारे काम खाई हुए साहब, हैं, शाराएं बनी हैं बहुत सी हाँ, खाई जगह साहब पे की जहां पर सुनिएगा। पहले पानी शर्मिला खड़ा साहब, खाई होता था। साहब की सुनिए जी। खाई साहब, वजीर मेंशन। नहीं अब नहीं, ख्वाजा देखें, साहब मेरी जानते हैं, गुजारिश अब सुने। अगर वो इस खाई साहब, बात की तायद नहीं करेंगे तो वो ज्यादती होगी। मुझे याद है कि वजीर नहीं नहीं, मेंशन मैं जो है आपकी कायद तारीफ आजम करने देता मोहम्मद हूँ, जिन्ना अभी साहब का अभी जो कर घर देता हूँ। था, वो उसमें पानी आ जाता था, वो पानी में डूब जाता था, पानी अंदर तक हाँ चला हाँ जाता था, और उसमें हाँ हाँ। बहुत ज्यादा आज शिकायत भी पानी नहीं होती थी, आया हमें वहां तकलीफ भी पे। होती थी। आज नहीं आया हाँ। पानी वहां पर, तो शर्मिला साहब, इस मरतबा पानी नहीं आया वहां पे। वजीर मेंशन में क्योंकि हाँ। वहां पर ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया है, और मैं इसलिए जानती हूँ क्योंकि वो तो पर्सनली मैंने बाकी बनाया शहर था। में भी बना लेते आप। अगर एक बाकी जगह शहर आपने में भी बना बना लिया है है तो बाकी में चौधरी बना लेते। साहब, खाई साहब, बाकी शहर में चले भी खाई बना साहब को है। जवाब देने दें। जी खाई साहब, जी खाई साहब। देखें जी, शर्मिला साहबा, आपके ऊपर आज जिम्मेदारी मिली है शोबे इत्तलात कराची की, तो आपको मुबारक हो। और आपने मेरा खैर ख्याल है मुबारक। मिलते ही फौरन अपना फर्ज अदा करना शुरू किया। देखिए, मसला ये है कि जावेद भाई, मैंने आपको बताया ना कि मैंने तो आपको सिस्टम फेलियर भी बताया, फ्रेगमेंटेड। अब मैं आपको एक और चीज ये बताऊं कि इस शहर से सिर्फ सर्विसेज में 350 अरब रुपए हम सूबाई हुकूमत को देते हैं, और इस्लामाबाद सर्विसेज में 15 अरब रुपए देता है। अब आप एप्पल टू एप्पल कंपेयर करेंगे, इस्लामाबाद में ट्रांसपोर्ट है, ग्रीनरी है, मोबाइल नहीं छिनता, डंपर से नहीं मरते लोग, कोई औरत के उसके ऊपर हमला नहीं होता, डकैती नहीं, टारगेट किलिंग नहीं। मेरे पास 350 अरब रुपए मैं दे दूं, मेरे पास मरने की सारी फैसिलिटी है। और जहां तक बात यह कि जो भी मेरे भाई जमात इस्लामी, उनकी मैं बात का जवाब दूं, भाई 22 जनवरी को हाफिज नईम साहब ने एक एग्रीमेंट साइन किया था, 29 दिन सूबाई असेंबली के आगे एक मेला लगाकर वो धरना खत्म किया। मैंने खुद पर्सनली फोन पे पूछा था कि भाई क्या हुआ, लोकल गवर्नमेंट एम्पावर करने का मुआहदा साइन हो गया? कहना हो गया। हमने तो बाइकआउट इसलिए किया ना कि लोकल गवर्नमेंट वही थी जिसपे वसीम अख्तर चीख रहे थे और हाफिज नईम सब कर रहे थे ये सब ड्रामेबाजी है, काम हम करके दिखाएंगे, इख्तियार की कोई जरूरत नहीं है, विल होनी चाहिए, विश होनी चाहिए, दिल होना चाहिए, गुर्दा फेफड़ा होना चाहिए। अब सारे चेयरमैन बैठे हुए। अब मैं पूछना चाह रहा हूं कि वो जो 29वें दिन आप गए थे नासिर शाह के घर, कोफ्ते खाए आपने, कीमे बड़े पराठे खाए, आप एक बिल लेकर आए। अब जमात इस्लामी के पास जवाब नहीं है कि मेरे पास इख्तियार नहीं है। पीपल्स पार्टी तो इख्तियार कभी भी नहीं देगी, आप चाहे उल्टा खड़े हो जाए, तवे पे चढ़ जाए, सीख कबाब बन जाए। लेकिन मैं सिर्फ एक आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ, अब इस शहर में नाले में, आपने कहा नाले में कपड़े रखे, अब मतलब 72 इंच के नाले में मैंने कितने कपड़े लगा दिए होंगे लोगों ने कि वो नाला ओवरफ्लो हो रहा है। नाला ओवरफ्लो नहीं हो रहा, नाला ओवरफ्लो होता है कचरे के भरने से। और जब कचरे की बात याद आएगी तो आपको याद होगा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, और डॉलरों में आएगा कचरा उठेगा। वो चाइनीज आएंगे वर्दी पहन के आपके घर से कचरा ले जाएंगे, शॉपर भी फ्री देंगे आपको, और पता नहीं क्या क्या फ्री देंगे, कचरे के बदले पैसे भी देंगे। सिंध हुकूमत में 129 रुपए पर केजी डॉलर वो देगी, वो किधर है सॉलिड वेस्ट? ब्रेक ले लें खाई साहब। फिर लेकिन एक जिमनी सा सवाल आपके साथ भी है कि काश आपने बाइकाट ना किया होता बल्दियाती इलेक्शनों का, तो आज सूरत बिल्कुल मुकम्मल तौर पे मुख्तलिफ होती। हो सकता है आपका अपना मेयर बन चुका होता और आज कराची की ये हालत ना होती। तो कसूर थोड़े से आप भी हैं कि अगर आप जल्दबाजी ना करते तो आज शायद हालात मुख्तलिफ होते। छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा आ जाते।